विद्यार्थियों, मैं मनमोहन मीना से आचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत करता हूं। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय पेपर राजस्थान के भूगोल का अध्ययन हम पिछली कई क्लासों से कर रहे हैं। द्वितीय पेपर की चौथी यूनिट के अंतर्गत हम राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में से भील और गरासिया जनजाति की हम चर्चा कर चुके हैं। आज राजस्थान की एक प्रमुख आदिम जनजाति सहरिया की हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा जनजाति के बारे में चर्चा करते हैं। जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई में रहता है तथा उसकी एक विशिष्ट पहचान बोली, भाषा, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था से होती है। मार्टिन तथा रिस्ले ने आदिवासी, हट्टन ने आदिम जनजाति, सरमेंस ने गिरिजन तथा वन्य जातियाँ तथा डॉक्टर धुरे ने संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति नाम से संबोधित किया है। गिरिराजन, वनवासी व आदिवासी समुदायों के लिए अनुसूचित जाति शब्द संविधान द्वारा अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान की धारा 342 में जनजातियों को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार अनुसूचित जातियां वे समुदाय, वर्ग व समूह है जिन्हें राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषित करते हैं। भारत में अनुसूचित जनजाति के वर्गों की संख्या लगभग 550 है। ये जनजातियां आधुनिक युग में आए तीव्र परिवर्तन से वंचित रही है तथा उन्होंने आवास, अर्थव्यवस्था तथा भाषा, संस्कृति, समाज को यथावत रख पर्यावरण के साथ सर्वाधिक सामंजस्य स्थापित कर एकांकी तथा दुर्गम वन एवं पहाड़ी क्षेत्रों में निवास किया है। भौगोलिक अलगाव के कारण ही इनकी संस्कृति परंपरागत रूप से सुरक्षित रही है। ये देवी देवताओं, जादू टोनों, मान्यताओं तथा धर्म के प्रति अत्यधिक विश्वासी होते हैं और उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने को तैयार नहीं होते हैं। इनका आवास, व्यवसाय, रहन सहन तथा सामाजिक संगठन वातावरण के साथ समायोजन का पृथ्वी के सतत विकास तथा सुरक्षा की दृष्टि से सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इस प्रकार से इसका जो जनजातियों का जो बैकग्राउंड है, किन को जनजाति कहा जाए, तो उसकी हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं जनजातियों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी होती है जो उन्हें जनजाति में लिए वर्गीकृत करती है। अनुसूचित जनजातियों में प्राय निम्न विशेषताएं पाई जाती है। ये प्राय शहरी समाज से दूर दुर्गम, पर्वतीय, पहाड़ी क्षेत्रों और जंगलों में निवास करते हैं। इनकी जीवन शैली कृत्रिमात्मक व आधुनिकता से दूर होती है। इनका संपूर्ण जीवन व क्रियाकलाप सीधे तौर पर प्रकृति से संबंधित होता है। इनकी अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक ढांचा होता है जो उन्हें अन्य समाजों से अलग करता है और एक विशिष्ट पहचान देता है। ये प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं तथा शिकार करना, एकत्रित करना, मछली पकड़ना, स्थानांतरित कृषि से अपना जीवन यापन करते हैं। ये लोग अपने स्थापित रीति रिवाजों व परंपराओं को बहुत अधिक महत्व देते हैं। तो इस प्रकार से जो जनजातियां हैं उनकी क्या बैकग्राउंड है और इनकी क्या विशेषता है, इनकी चर्चा की। और उसी कड़ी में हम आज जो है राज्य की यानी राजस्थान की एक अन्य प्रमुख जनजाति सहरिया जनजाति की आज हम चर्चा करते हैं। सहरिया जनजाति राजस्थान की अत्यधिक पिछड़ी तथा आदिम जनजाति है। सहरिया राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या का 0.99% है। सहरिया जनजाति का बड़ा समूह 99.2% 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में निवास करता है। सहरिया फारसी भाषा के शब्द शहर से बग, जिसका अर्थ जंगल होता है। सहरिया लोगों की पहचान अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखने से रही है। राजपूत और मुगलों से आक्रांत होकर यह लोग दुर्गम जंगलों में भाग गए, जहां पर यह कृषि कार्य करने लगे। आधुनिक युग में सहरिया जनजाति के लोग कृषि व्यवसाय ही मुख्य रूप से करते हैं। सहरिया जनजाति 50 गोत्रों में पाई जाती है। इनमें चौहान, देवड़ा, सोलकिया, बांधेल तथा डोडिया गोत्र के सहरिया वह लोग माने जाते हैं जो राजपूत थे परंतु अकाल के समय गोमांस खाने लग गए थे। अब सहरिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था की चर्चा करते हैं। सहरिया जनजाति के घरों में टापरी,
गांव घरों का समूह शहरोल कहलाते हैं। ये लोग गांव के एकदम बाहर अपनी बस्ती को शहराना कहते हैं, बसाकर रहते हैं। इस बस्ती में कोई गैर शहरिया निवास नहीं कर सकता। गांव की सबसे छोटी इकाई फला है। शहरिया पेड़ों के ऊपर मचान नुमा झोपड़ी को गोपना, कोरुआ, टोपा कहते हैं। इनमें साक्षरता का प्रतिशत वर्तमान में भी बहुत कम है। पुरुषों में 2.3% तथा महिलाओं में 0.21%, यानी कि 1% से भी कम पाया जाता है महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत। इनके शहरी जनजातियों के विवाह और परिवार नाता प्रथा भी इनमें प्रचलित है। शहरिया समाज का मुखिया कोतवाल कहलाता है। शहरिया जनजाति में प्रजनन परिवार पाए जाते हैं। इन परिवारों में पति पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं। विवाह के पश्चात लड़का अपने माता पिता के पास अलग अपना मकान बनाकर रहता है। शहरिया जनजाति में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। इस जनजाति में बहुमूल्य प्रथा का प्रचलन है। बहुमूल्य की धनराशि लड़के लड़की के माता पिता दोनों से निश्चित कर विवाह संपन्न कराते हैं। अब हम चर्चा करते हैं धर्म, मेले एवं त्योहारों की, यानी कि शहरिया जनजाति के धर्म, मेले और त्योहार। शहरिया हिंदू देव देवताओं को मानते हैं। इसके अतिरिक्त इनका मूल देवता भगवान है, जिसने शहरिया जनजाति को बनाया है। जिस प्रकार भील तीर एवं धनुष रखते हैं, ऐसे ही शहरिया अपने पास कुल्हाड़ी रखते हैं। शहरिया शीतला माता और काली माता की भी पूजा करते हैं। शहरिया होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन आदि हिंदू त्योहारों को भी मानते हैं। तेजा जी की विशेष पूजा की जाती है। तेजा जी के सम्मान में यह भौरगढ़ मेले में भाग लेते हैं। शहरिया संभाग में तेजा जी का मेला भी आयोजित होता है। इस मेले में राजस्थान के शहरियों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के शहरिया भी भाग लेते हैं। इस जनजाति में होली के त्यौहार के बाद राई नृत्य विशेष महत्व रखता है। ये लोग ढोलक तथा मजीरा बजाते हैं और नाच गान करते हैं। त्योहारों पर नए वस्त्र पहनना, अच्छा भोजन करना एवं उल्लास के क्षण बिताना इनका अपना तरीका है। सीतावाड़ी बारा शहरिया जनजाति का महाकुंभ लगने वाला एक पवित्र मेला और पवित्र स्थान है। ये वाल्मीकि ऋषि को अपना कुल देवता मानते हैं। अब हम चर्चा करते हैं शहरिया जनजाति के भोजन और वस्त्र की। इनका मुख्य खाद्यान्न ज्वार रहा है। मक्का, जौ, साको एवं अन्य खाद्य पदार्थों में मुख्य बाजरा है। ये लोग त्योहारों पर पकवान बनाकर भी खाते हैं। इसके अलावा ये लोग पुआड़, सब्जी, कंदमूल, सतीवरी और महुआ के फलों का सेवन भी करते हैं। इनका पहनावा गरासिया लोगों के समान ही है। ये लोग धोती, अंगरखा एवं कमीज पहनते हैं। स्त्रियां घाघरा, लुगड़ी और लंबी बाह का कुर्ता पहनती हैं। स्त्रियां आभूषण भी पहनती है, जो चांदी के कड़े तथा हाथी दांत की चूड़ियाँ होती है। ये शरीर पर नाम और देवी देवताओं की मूर्ति भी गुदवाते हैं। अब इनकी चर्चा करते हैं इनकी अर्थव्यवस्था की। शहरियाओं की आर्थिक व्यवस्था जंगल और उसकी उपज पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त वे स्थानांतरित कृषि भी करते हैं। शहरियों के उत्थान हेतु पिछले 50 वर्षों से विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप शहरियों में कुछ जागृति भी पैदा हुई है, परंतु कोई वास्तविक उपलब्धि अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। सरकारी संस्थान के अलावा कई स्वयंसेवी संगठन शहरियों के उत्थान के लिए कार्यरत है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि प्रमुख है, परंतु शिक्षा की कमी के कारण इनका जीवन स्तर ऊंचा उठ नहीं पाया है। तो इस प्रकार से हमने शहरी जनजाति की चर्चा की, और इसको अगर हम शॉर्ट रूप में देखना चाहें तो हम इस प्रकार से शहरी जनजाति के बारे में चर्चा कर सकते हैं कि शहरिया जनजाति सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है और भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र इसी जनजाति को आदिम जनजातियों में रखा है। यह सर्वाधिक 12 जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील व कोटा में निवास करती है। इसके गांव शहरोल, बस्ती शहराना, मुखिया कोतवाल, सर्वोच्च पंचायत संगठन चौरसिया पंच तथा इनकी झोपड़ी गोपना, कोरुआ, टोपा, शहरिया पुरुषों का सापा, खपटा, आदि गुरु वाल्मीकि, मुख देवता तेजाजी, कुल देवी कोडिया है। इसके मुख मेले कपिल धारा 12 व सीतावाड़ी 12, जिसे शहरियों का कुंभ मेला भी कहते हैं। धारी संस्कार शहरिया जनजाति में प्रचलित है, जिससे यह जनजाति पूर्व जन्म का अनुमान लगाती है। इस प्रकार से शहरिया जनजाति की हमने चर्चा की,
इसी कड़ी में हम जो राजस्थान में जो जनजातियाँ पाई जाती है उनके समाधान के लिए राज्य सरकार ने क्या क्या योजनाएं चला रखी है उसकी चर्चा करते हैं। जनजातियों की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने जनजाति उपयोजना क्षेत्र ट्राइबल सब प्लान एरिया, नंबर 2 परिवर्तित क्षेत्र विकास उपगम, तीसरा माडा क्लस्टर योजना, चौथा शहरिया जनजाति विकास कार्यक्रम, पांचवा बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम। ये जो 5 कार्यक्रम जो राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं केंद्र की सहायता से और राज्य सरकार की सहायता से, इसके माध्यम से इन जनजातियों को मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। अन्य जो जनजातियाँ जैसे भील है, मीणा है, गरासिया आदि में थोड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है, ये थोड़ी मुख्य धारा से जुड़ने लगे, लेकिन जो शहरिया जनजाति है अभी शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई है। इसके लिए और जो है कार्य करने की राज्य सरकार को कार्य करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है, अतः आप सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि आप जो है महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहें और आने वाली जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप तैयारी करें। कोरोना महामारी की वजह से आप जब भी बाहर जाएं मुंह पर मास्क लगा कर जाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, बाहर से आने पर सैनिटाइजर से हाथों को साफ करें, पानी से हाथों को साफ करें तथा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाने से बचें ताकि जो हम कोरोना महामारी से होने वाले नुकसान से बच सकें। धन्यवाद।